मेरा नाम मनीष कुमार है और मैं मुंबई में रहता हूँ। मुंबई में ही मेरी एक गर्लफ्रेंड है जिसका नाम अनु कुमारी है। वो देखने में बहुत सुंदर है। एक बार मैं अनु के घर उसके बिना बताए पहुंच गया था। तब अनु ने कोई बहाना बनाकर मुझे गेस्ट रूम में बैठाया और फिर वो मुझ पर बहुत नाराज हुई। वो नहीं चाहती थी कि मैं उसके घर आऊं और सबकी नज़र मुझ पर पड़ जाए। वो मुझसे छुप छुप कर ही मिलती थी और उसी तरह उसे मज़ा आता था। तभी अनु की मॉम बैठक में आ गई। अनु ने मेरा परिचय एक मित्र के रूप में कराया। अनु की माँ अनु की तरह ही रूपवती थी। उनकी उम्र कोई 40 वर्ष के लगभग होगी। मैं उन्हें बहुत ही ध्यान से देख रहा था। उसकी मॉम ने भी मेरे देखने के अंदाज से समझ लिया था कि मैं उन्हें देख रहा हूँ। तभी उसकी मॉम ने मुझसे कहा, कुमार जी। मैंने कुछ कहा, आपका ध्यान किधर है? ओह! माफ़ करना मॉम, मैं कुछ सोचने लग गया था। फिर से प्लीज़ कह दीजिए। तब अन्नू की मॉम ने दोबारा पूछा, आप ठंडा, गर्म कुछ लेंगे? मैंने तुरंत कहा, नहीं बस, धन्यवाद। मुझे जल्दी जाना है। तभी अनु की माँ ने कहा कि प्लीज़ आप बैठिए ना। लेकिन मैं बोला नहीं, बस मुझे भी अब निकलना है। तो उन्होंने कहा कि आप आते रहिए। उनकी नज़रों से मुझे लगा कि शायद वो यह भी जान गई थी कि यदि मैं वो हूँ तो उसकी बेटी तो जरूर ही होगी। अनु की मॉम इतना कहकर चल दी। तभी अनु ने तीखी आवाज में कहा, क्या देख रहे हो? अरे यार, तेरी मॉम है या जादू, बिल्कुल तेरे जैसी। मैं उसकी मॉम की सुंदर यादें संजोए हुए मोनिशा के यहाँ से चला तो आया, पर घायल, दिल हाय हाय करता रहा। शायद पहली नजर में दिल चला जाना इसी को कहते होंगे। अब मैं अनु की मॉम के चक्कर में रोज उसके घर जाने लगा। उसकी मॉम कभी मिलती और कभी नहीं मिलती। क्या करूं, क्या ना करूं, समझ में नहीं आ रहा था। पर अचानक एक दिन मेरे दिमाग में एक खुराफाती विचार कौंध गया और मैं तुरंत उसे अमल में लाया। अनु के अंदर कमरे में जाते ही मैंने उसका मोबाइल उठाया और जल्दी जल्दी उसकी मॉम का नंबर ढूंढने लगा। फिर जल्दी से मैंने उसे कागज में लिख लिया। अनु के आते ही मैं जाने के लिए उठ खड़ा हुआ, क्योंकि मुझे अब बात करने की जल्दी जो थी। मैंने अनु को जल्दी जल्दी बाएं बोला और बाहर निकल आया। अब रोज रोज आना बंद करो, मुझे मरवाओगे क्या? अनु ने कहा। तो मैंने जवाब में कहा कि ओह बाबा, ठीक है, रोज रोज नहीं आऊंगा अब। फिर मैंने घर आकर अनु की मॉम को फोन लगाया। फोन बार बार कट रहा था, कोई रिस्पॉन्स नहीं था। मैं बहुत निराश हुआ। फिर एक दिन मैं अनु के साथ एक मॉल में कुछ खरीदने गया था। तभी अचानक मेरा दिल धड़क उठा। उसकी मॉम वहीं मॉल में मिल गई। मॉम ने एक मीठी मुस्कुराहट के साथ मुझे देखा तो मैं हड़बड़ा गया। इस बार उसकी मॉम ने मुझे गहराई से देखा। गुड आफ्टरनून मॉम। हाय, कैसे हो? आप यहाँ कैसे? मैंने एक सांस में ही सब बोल दिया। तब उन्होंने कहा कि अरे वो मोबाइल की सिम खरीदने आई थी, न जाने पुरानी वाली ने कैसे काम करना बंद कर दिया। तभी मैं तपाक से बोला, लाइए मैं ले आता हूँ। वो सामने मेरे दोस्त की शॉप है। फिट मैंने अपने मित्र की शॉप से उन्हें सिम दिलवा दी। मॉम ने पेपर साइन करके और फोटो देकर वो चली गई। बाकी मैंने वो पेपर पूर्ण करवाए। मैंने अनु के मॉम के फोटो की एक कॉपी और निकलवा ली और अपने पर्स में रख ली। नए नंबर को अपने मोबाइल में भी स्टोर किया और चला आया। शाम को मैंने धड़कते दिल से मॉम को फोन किया। जब फोन उठा तो मैंने कहा, मॉम, मैं कुमार। तब उन्होंने पहचानते हुए कहा, ओह कुमार, कैसे हो? मैंने पूछा, मॉम सिम तो अच्छी तरह चल रही है ना? जी हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कुमार जी। घर आइएगा, अनु की मॉम ने कहा। तो मैंने कहा, जरूर मॉम, कोई काम हो तो बताना। अरे हाँ, मुझे हेयर ड्रायर चाहिए था, क्या दिलवा दोगे मुझे? अब मेरा दिल उछल पड़ा। मैंने तुरंत कहा, जरूर मॉम, मैं अभी आता हूँ। तो अनु की मॉम ने कहा, नहीं नहीं कुमार जी, आप मत आइए, मैं ही आती हूँ, आपको पिक कर लूंगी। जी, जी, मैं इंतजार कर रहा हूँ। मैंने तुरंत कपड़े बदले, परफ्यूम लगाया, बालों को अच्छी तरह से शैम्पू किया, वगैरह वगैरह। इतना तो मैं अनु के समय भी नहीं, सजा संवरा था। फिर करीब 20 मिनट में कार का हॉर्न बजा। मैं तो कमरे के बाहर ही उनका इंतजार कर रहा था। मैं उनके आते ही कार की तरफ लपका। आ जाओ अंदर। मॉम ने दरवाज़ा खोला। मैं मॉम को निहारता हुआ उनकी बगल में बैठ गया।
उनकी मधुर मुस्कान मेरे होश उड़ा रही थी। बताओ कहाँ जाना है? वो मॉम गलत आ गए। अरे तो बताते क्यों नहीं? फिर उन्हें मैंने अपने मित्र की दुकान से हेयर ड्रायर दिला दिया। वापसी में उन्होंने एक रेस्तरां पर गाड़ी रोक दी और वेटर से पूछी, वो वाला केबिन खाली है ना? जी मैम, वेटर ने जवाब दिया। फिर वेटर आगे आगे चला और पर्दा हटाकर उसने हम दोनों को इज्जत से बैठाया। मोमबत्ती को जलाकर बिजली बंद कर दी। फिर मॉम ने 2 कॉफ़ी मंगाई। फिर सामने बैठकर मुझे देखने लगी। मैं थोड़ा अचकचा गया और बोला, आप ऐसे क्यों देख रही हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं देख रही हूं, मेरी बेटी ने तुम जैसा सुंदर लड़का पसंद किया है। तभी मैं बोल पढ़ा, जी पसंद नहीं, बस हम दोनों दोस्त हैं। तब अनु की मॉम ने कहा, अच्छा बस दोस्त ही, तो क्या रोज रोज तुम मुझे देखने आते हो? मैं हकलाते हुए बोला, जी जी। सॉरी मॉम, आप हैं ही इतनी सुंदर कि कोई एक बार देख ले तो उसका मन ही ना भरे। तब मॉम ने मजा लेते हुए कहा, अच्छा मुझसे फ्लर्ट कर रहे हो? मैं बोला, सच मॉम, आप वाकई में बहुत अच्छी हैं। मैं मॉम को अपने कब्जे में लेने के लिए सावधानी से बात कर रहा था। वो जैसी अभिनेत्री सी लगती थी। फिर उन्होंने माहौल हल्का करते हुए पूछा, कुमार, तुम्हारे घर में और कौन कौन है? मैं बोला, जी एक भाई है, एक बहन है और मम्मी पापा हैं, पर वो सब गांव में हैं। मैं यहाँ बिल्कुल अकेला किराए के घर में रहता हूँ। मेरी बात सुनकर मॉम ने कहा, तो चलो घर चलें, कॉफ़ी पिलाओगे ना? हाँ बोला, हाँ बिल्कुल। तो मॉम ने कहा, तो चलें? अब मेरे मन में खुशी थी कि मॉम तो स्वयं ही चालू निकली। मॉम ने रेस्तरां का बिल चुकाया और हम घर की तरफ चल पड़े। फिर मॉम ने कहा, अब शांत बैठे रहो और घर का रास्ता बताओ। मैं रास्ता बताता रहा और मेरे कहने पर उन्होंने मेरे घर के सामने गाड़ी को रोक दिया। मैं बहुत इज्जत के साथ उन्हें कमरे में लाया, बिस्तर पर बैठाया और बोला, अभी कॉफ़ी बनाकर लाता हूँ। तब मॉम ने कहा, अरे कॉफ़ी किसे पीनी है? अभी तो पी थी। तब मैंने कहा, मॉम, आपको देखकर लगता है कि मैं आपका गुलाम बन जाऊं। तब मॉम ने कहा, तो जैसा मैं कहूंगी करोगे? मैं बोला, आप कहिए तो क्या करना है? तब मॉम बोली, क्या अब भी कुछ कहने की जरूरत है? मैं सब समझ गया और फिर 1 घंटे तक घमासान वाला युद्ध हुआ। फिर वह सब के बाद मॉम बाहर निकल गई। लेकिन अब मुझे अनु से ज्यादा मॉम की याद आती थी। लेकिन एक के साथ एक मुफ्त मिला है, तो किसी को क्यों छोड़ना बाकी? दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताया करें। धन्यवाद।